है। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि उनकी इस आगामी बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा की ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, जिसकी प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले देश, तो इस समय जो देश में है बजट जारी होने वाला है, प्री बजट की चर्चाएं हैं, चौपालों से चर्चाएं। तो आज की जो चौपाल है गांव मुसिम्बल में लगी है। इस तरह से गांव के सरपंच हैं, नंबरदार हैं, और भी मौजूद लोग हैं, और भी दूसरे गांव से लोग आए हैं। किस तरह की इन लोगों को समस्याएं हैं, और यदि इस बार बजट आता तो इनके मन में ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिससे यदि सरकार उन सुविधाओं पर या उन बातों पर काम करे तो देश तरक्की करे। यदि आर्थिक तरक्की है, पारिवारिक तरक्की तभी हो सकता है कि जब देश का एक एक किसान, एक एक परिवार समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। तो हम सिंबल में है, तो सबसे पहले सरदार जी से इनसे शुरू करते हैं। बताएं क्या चाहेंगे आप प्रधानमंत्री जी से, सरकार से क्या चाहते हैं ताकि देश समृद्ध हो और आगे जो बजट में प्रावधान रखा जा सके। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए जी, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए जिससे घर चल सके। धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि तो शिक्षा होनी चाहिए, खान पीने की चीज़ें क्वालिटी में होनी चाहिए। जिस तरीके से आजकल अक्सर रिपोर्टिंग होती है कि जब मिलावट आ रही या नकली सामान है, लोग बीमार हो जाते हैं। शरीर हेल्थ ठीक होनी भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या चाहेंगे? गांव में विकास नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सरकार से बजट नहीं आता गांव के अंदर ना। तो सरकार से निवेदन है यही है कि गांव में सरपंचों को खुला हाथ देना चाहिए पैसा, जिससे गांव के अंदर विकास हो सका अच्छे तरीके से। तो किस तरह की दिखते हैं सरपंच झेल रहे हैं, जैसे आपने कहा विकास के लिए बजट नहीं आ रहा? ऐसा है जी, कोई भी गोहर पक्का नहीं है हमारा, बिल्कुल भी गोहर कच्चे हैं। देखो खेत के जाने के लिए गोहर भी पक्का होना जरूरी है। गाँव में बहुत से काम है, कोई जैसे अब जब से सीएम साहब आए हैं, देखो पंचायत घर नहीं है, बहुत दिखते हैं गांव के अंदर बहुत ज़्यादा। जब तक पैसा नहीं आएगा विकास नहीं होगा जी बिल्कुल भी। तो सरपंचों को जैसे ही पैसा मिलेगा तभी सरपंच काम कराएंगे। देखो तो यही है कि सरपंचों की मदद करनी चाहिए सरकार ने, और जिससे गांव में विकास हो सके, विकास कार्य होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि विकास तभी होगा यदि ग्रांट आएगी या सरपंचों के पास पैसे आएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो सबसे ज़्यादा यह है जी, गांव के अंदर पशुओं का हॉस्पिटल नहीं है जी, और 2 गांव है जुड़े इस यहाँ पर मुसिम्बल हिंदवान और मुसलमान जी। पशुओं के लिए ये तो बाल छप्पर जाना पड़ता है। जो डॉक्टर है 500 ले ले, 400 ले ले, बस लूट रहे हैं पशुओं वालों को। और एक दूसरी है जी, ये गांव में सरकारी पैलेस होना चाहिए। शादी ब्याह या मरना जीना कुछ भी है, इंतजाम कुछ नहीं है गांव के अंदर लोगों पे। और तो विकास जितने भी है ज़्यादा से ज़्यादा हो सका, अच्छी बात है सरकार की तरफ से। हमारी तो यही विनती है जी बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। आप? हमारे यहाँ जो खेतों के रास्ते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है जी, और उनके लिए सरपंच को पैसे की सुविधा दी जाए जिससे वो पक्के हों। वहाँ चलने की जो फसल है हमारी वो निकालने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके लिए पक्का करने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है जी। अगर पैसा उनको मिलेगा तभी वो पक्का होगा जी, और उसके बगैर फसल किसी की कितनी भी है तो निकालने में बड़ी समस्या है। बस यही बिना पैसे के कोई भी तरक्की होने वाली नहीं है जी। धन्यवाद। सर आप? मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि गांव में कार्य अच्छे तरीके से हों, सरपंच का सहयोग दें। सरपंच को समय पर जो राशि मिलेगी उसी के से काम होगा, गोरों का या किसानों का जो भी है जी। और किसानों को अनाज के भाव अच्छे मिलने चाहिए। जीरी के समय में और इसके गेहूं के समय में यूरिया की किल्लत पड़ जाती है जी। वैसे तो किसान के अगर लकड़ी वालों के पास जाएं जी, किसी भी फैक्ट्री में यूरिया की कमी नहीं है जी। और किसान को दवाई यूरिया डाई समय पर मिलता नहीं है जी। सबसे बड़ी समस्या यह है, अगर किसान ही नहीं होगा तो इस संसार में देश में तरक्की कैसी होगी जी, जब नाज ही नहीं होने का। हमारे कृषि मंत्री से जिले से उनका तो ये कहना है कि कोई भी एक किसान कहते कि उसको यूरिया नहीं मिला, मतलब पोर्टल के अनुसार हर किसान को मिलता है। दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत। पोर्टल तो अब होने लगा जी, एक 1.5 महीने से जी। उससे पहले लाइनों में लगे रहते थे, 2-2, 3-3 दिन नंबर ही नहीं पड़ता था जी। किसी खेत में खाद गिर गया, किसी में नहीं गिर गया। अगर जिम्मेदार ने मर खप के फसल तैयार भी कर ली तो मंडी में ले गई, किसी में हरे दाने, किसी में मोशर पहले 19 पास होता था, अब 18 कर दिया जी। कम से कम 21-22 तो होना चाहिए जी।
21-22 में कोई ज़्यादा नमी नहीं है जी। ये तो एक किसान को लूटने का और वो करने का है ये, बस और कुछ समस्या नहीं जी। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर सरपंच भी कई गाँवों के नंबरदार हैं, इतना हम गांव वालों से भी बात कर लेते हैं ताकि वो बता पाएँ। आप बताएंगे जी बजट कैसा? अच्छा जी। अच्छा, नहीं कैसी मांग चाहते हो? जो बजट आए उसमें क्या है? मैं तो ये भी आया जी। चलो ठीक बात है। हाँ जी, अपना नाम आप क्या चाहेंगे जो बजट पेश होने वाला है जी? और मैं ये चाहता हूँ कि जो बजट पेश होने वाला है केंद्र सरकार का, उसमें सभी किसानों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए उसको करना चाहिए जी। और गांव में हमारे एक हॉस्पिटल होना चाहिए, पशुओं का ज़रूरी है जी। जो हमें दूसरे छोटे गांव हैं जैसे उनमें है, लेकिन हमारा इतना बड़ा गांव है उसमें एक हॉस्पिटल तक नहीं है हमारे पशुओं का जी। हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है, कई बार मौसम ख़राब होता है जैसे नहीं जा पाते जी, बहुत दिक्कत हो जाती है जी उसमें। धन्यवाद जी। हाँ जी बिल्कुल, आप बताएंगे? सुशील शर्मा जी। मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो बारात घर नहीं है जी, और एक स्टेडियम नहीं है बच्चों खेलने के लिए जी। शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल धन्यवाद। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अच्छी बात बताई। सर आप बताएं किस तरह की चाहते हैं जो बजट आए? फसल के रेट अच्छे होने चाहिए भाई जी। जी, यही चीज़ है, फसल के रेट अच्छे मिलेंगे तरक्की होगी अपने किसान के भी, देश की भी। वाह जी, बस दूध ने कौन पूछेगा। नहीं ठीक बात है। नहीं आप भाई बताएं कुछ। सर मैं तो कुछ नहीं, मैं ग्रामीण चौकीदार हूँ सर, बाल किशन। हाँ जी। मैं तो सर यही चाहता हूँ कि गांव में कोई पैलेस बने सरकारी, या कोई पंचायत की धर्मशाला बने, गरीब आदमी उसमें शादी शुदी कर ले। कोई पंचायती घर नहीं है ढंग से बने, आप कोई पंचायत का वो नहीं है कमरा जी हमारी तरफ से। यही कहता हूँ सर मैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे गांव वाले अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं, क्योंकि सभी की समस्या सामूहिक समस्या होती है। तो गांव के जो नंबरदार हैं, राणा जी आप एक तो अपना परिचय आप बताएं, किस तरीके की ये समस्या लोगों को आ रही है, देश कैसे विकास करेगा और क्या क्या समस्या और क्या चाहते हैं सरकार से? जी, एक तो हमारी ये फसल की है, फसल के रेट से ही होने चाहिए। फसल के देखो बहुत कम है, जो रेट बढ़ाते हैं, मजदूरी ज़्यादा होगी, रेट कम है। दूसरा हमारे गोहर कच्चे हैं, उन्हें पक्के होने चाहिए। बहुत समस्या हमने खेतों में जाने के लिए, सरपंच को उसकी ग्रांट मिलनी चाहिए। दूसरा हमारे जो बच्चे हैं बाहर जा रहे, उनको भी कोई रोज़गार हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। कोई ज़मीन बेच के जा रहा, कोई अपना घर बेच के जा रहा, वो उसको भी रोज़गार हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। फिर वहाँ जाके मर जाते हैं बहुत बच्चे। नहीं जैसे भी समस्या है पिछले दिनों डंकी के माध्यम से ज़मीनें भी नीलाम हो गई, बिक गई, उसके बावजूद फिर बच्चे बेघर वापस आ गए। हाँ, ये बच्चे ज़मीन बेच के चले गए और फिर वापस सारी हिंदुस्तान में आ गए। ये बहुत बड़ी समस्या। बहुत घर ते बेघर हुए, ज़मीन ते बगैर ज़मीन मजदूरी कर रहा है, घर बेच के अपने घर नहीं बने अटका। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जी हिंदुस्तान के लिए। बच्चे आज हमारे बच्चे कहीं भी देख लो हिंदुस्तान में बहुत बेरोजगारी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एक हमारा ये क्या पढ़ाई और क्या बीमारी ये फ्री होनी चाहिए। ये जरूर, ये पढ़ाई का और बीमारी हमारी इसको बहुत क्या दिक्कत है। मजदूर या आदमी हैं बहुत ऐसा है जिन पे पैसा नहीं है, वे बगैर इसके इलाज के मर जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, पढ़ाई की और बीमारी की। ये फ्री होनी चाहिए दोनों। धन्यवाद। बिल्कुल, जो मुसीबल के सरपंच हैं हवा सिंह जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, जिस तरीके से अभी आपने देखा ग्रामवासी बता रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, ये करेगी, फंड नहीं आता, या किस तरह की दिखते हैं? और आपकी नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बजट पेश होने वाला है, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, हमारी तो ये डिमांड है। देखो 60 करोड़ लोग गांव में बसते हैं। गांव में जैसे 140 आबादी है हमारी, तो उसमें से 65% का जो हिसाब है वो गांव में रहते हैं लोग। ग्रामीण विकास बिल्कुल जीरो है। हम सरकार में बैठे हैं हम भी, तो हमने तो पब्लिक की आवाज़ उठानी है। अगर हम सरकार को बताएंगे तभी सरकार को पता लगेगा। ग्रामीण विकास जो है वो जीरो है गांव में। हमारी सरकार से डिमांड है कि बजट पेश लग रही कारण अगर गांव वाले की वो राय ले रही है, सरपंचों की राय ले रही है, गांव वाले की राय ले रही है,
तो हमारा सरकार से निवेदन है कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दें। 3 साल हो गए सरपंचों को बने को, 1.5 साल सरपंचों का रह गया। और तो हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारे 1.5 साल में कोटे सारे पूरे कर दिए जाएं। जितने गोहर हैं, कच्चे रास्ते जो खेतों में जा रहे, जहाँ से जिम्मेदार गन्ना निकाल के लाता है, फसल निकाल के लाता है, वो कैसे निकाल के लेके आए? 8-8, 7-7 फुट गोहर डूंगे पड़े हैं। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार को अगर पक्के रास्ते मिलेंगे, पक्की सड़क मिलेगी, तभी तो हम विकास कहेंगे कि विकास हो रहा है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए पैसा जारी किया जाए ताकि गांव में विकास हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोदी के गुण गा सकें। इसमें सरपंच साहब, सरकार तो ये कहती है कि जो ग्रामीण है या शहरी है, जो मतलब ग्रामीण बच्चे बाहर जा रहे थे, विदेश जा रहे थे, जैसे अभी नंबरदार साहब ने बताया, वो यहीं अपने काम में आए, यहीं उनको बिजनेस मिले, और इसके अलावा वो पूरा विकास की तरफ ध्यान भी दे रही है। और क्या आप चाहते हैं, ऐसी कहाँ कमी रह रही है प्लानिंग में? प्लानिंग में तो मेन तो कमी, चलो सरकार की जो नीतियां हैं नौकरी के प्रति बच्चों की, वो तो है ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो प्रॉब्लम है जो गांव में हमारे को, जैसे अब हमारा 2200 वोट का गांव है, 2 गांव पड़ते हैं, हमारे 5000 वोट हैं 2 गाँव के। यहाँ पे पंचायती घर बैठने के लिए नहीं है। अब पंचायती घर बनाने के लिए हमारे को कम से कम 1 करोड़ रुपये चाहिए, कम से कम। अगर छोटा से छोटा बनाए तब भी 50 लाख रुपये चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पानी की समस्या है। सरकार कह रही हर घर जल, हर घर नल। अभी हमारे यहाँ पे ओल्ड पाइपलाइन दबी हुई है, 35 वर्ष हो गए उसको, वो ख़राब हो चुकी है। मैं मंत्री जी को भी मिल कर आया था गंगवा को कि हमारी लाइन चेंज करी जाए गाँव की, कि जो पाइपलाइन है, जो नई पाइपलाइन है रही है, वो लोहे वाली है, वो दबाई जाए। मतलब इस समय जो बजट आने वाला है, मतलब आपका मतलब ये प्लानिंग में आए ताकि आप बजाय कि चक्कर लगाएं, आप गांव के विकास के काम कर सको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा ये बजट आए, ये ग्रामीण विकास के लिए पैसा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा दे, तभी ग्रामीण विकास होगा। तो हमारा तो इस बजट में यही हिस्सा डाल दीजिए भी। जो भी लोग हैं, 65% जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं। धन्यवाद। और भी गांव के सरपंच हैं, उनसे भी जानते हैं। इनका ये कहना है कि जो काम है, विकास है, धरातल पर रहे, क्योंकि स्कीमें ऐसी बने कि सरपंचों को बजाय के ग्रांट पास कराने के लिए भागना पड़े, स्कीमें ऐसी हों कि सरकार के जैसे ही प्रोजेक्ट आए और सरकारें उस पर काम करें। और भी सर एक अपना नाम और पर्चा बताएं सर। जैसे भाई साहब ने कहा भी ग्रांट नहीं आ रही, SNFFC की फंड सरकार देती है हमारे को। उसमें क्या होता है, जो बड़ी पंचायत है, 5000 आबादी की पंचायत है, उस पर थोड़ा ठीक आ जाएगा। जैसे छोटी छोटी पंचायतें होती चली जाएंगी, वो फंड कम होता चले जाएगा। उसमें क्या होता है, गांव वाले कहते हैं नलका ठीक करा दो, लाइट ठीक करा दो, तो वो भी काम नहीं सरपंच करा सकता। तो मेरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट से ही है भी, जो SNFFC है वो थोड़ा बढ़ा के दिया जाए, ताकि छोटे मोटे जो रिपेयर के काम है वो हो जाए। उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर जो हमारी कॉलोनियाँ पास हुई पड़ी, पूरे हरियाणा में सबके पैसे आएंगे। जिला यमुनानगर ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, जिला यमुनानगर की सारी कॉलोनियाँ पास हुई पड़ी, 1 साल हो गए, सब कुछ कंप्लीट होया पड़ा है, उनके कॉलोनी वालों के, गरीब आदमियों के पैसे नहीं डले। हमारी कहीं भी कोई DC ऑफिस में हमने बात कर ली, कहते हैं जी बजट नहीं है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं जो हमारी यमुनानगर का हिस्सा है, कम से कम यमुनानगर का हिस्सा यमुनानगर को दो, ताकि हम गाँव में विकास करा सकें, गरीब आदमियों को जो जिनके सर पे छत नहीं है उनको छत दिला सकें हमारी। और रही बात सड़कों की, नालियों की, सड़कें नाली गांव का हाल देखो आप जाके, क्यों फंड आ नहीं रहा। कम मेरा ये मानना है अभी कुछ हमारे से भी गलती हुई है पंचायतों से। जैसे सिंबल के सरपंच बैठे, यहाँ कांग्रेस का विधायक है हमारा हल्का जगाधरी में, कंवरपाल जी नहीं है, अकरम खान जी हैं, तो कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं। क्यों पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे सेंटर के अंदर सरकार BJP की है और हम भी सरपंच BJP के हैं। तो मेरा मानना है भी हमारा विधायक होता तो हमारी भी गाड़ी पूरी स्पीड से चलती। वो थोड़ा कभी ये दिक्कत होगी भी हमारा विधायक नहीं है, हमारी सुनवाई करने वाला आज सरकार में कोई नहीं है। उसके लिए हमें दुख भी है और आगे हम इसका सुधार भी करेंगे। नहीं, इसमें आप केंद्र को क्या कहना चाहोगे बाकी, क्योंकि आप कई गांवों में जाते हो, कोई आप एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से तुम्हारा यही प्रार्थना है भी प्रॉपर बजट जो है पीछे से हमारे को लाट किया जाए। जैसे हमारे जो पीछे से फंड है हमारा, तो हमारे को प्रॉपर दिया जाए। जो छोटी या बड़ी पंचायत है उनको सबको बराबर फंड दिया जाए, ताकि हम गाँव के काम करा सकें। धन्यवाद जी। इस तरीके से ग्राम भी थे, सरपंच भी हैं, इसके अलावा नंबरदार, उन्होंने अपनी अपनी बातें भी बताई ताकि सरकार इन बातों को गौर करे, ताकि आने वाला जो समय है ये भी अपने को जो है कदम ताल कर सके। शहर हो चाहे
गांव हो, ताकि जो है बराबर से तरक्की हो सके और जो हमारा देश है विकसित भारत बन सके। जो मोदी जी का सपना 2047 विकसित भारत का वो पूरा हो सके। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने प्लाईवुड एसोसिएशन के लोगों से भी बातचीत की है। उनके काम में आ रही परेशानी और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का उन पर कितना असर पड़ा है, इसको लेकर बातचीत की गई है। लोगों का और वहां की जनता का क्या कुछ कहना है, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। यमुनानगर पूरे एशिया का प्लाईवुड का हब है। अभी मेरे साथी दिखाएं, हम इस समय प्लाईवुड फैक्ट्री में खड़े हुए हैं और इस समय तो छुट्टी का समय है, लेकिन यहाँ पर जो है कभी 24 घंटे प्लाईवुड चलती थी, तो अब जो है क्योंकि रॉ मटेरियल या और कई तरह की दिक्कतें आ गई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपना समय भी कम कर दिया। अभी 24 घंटे ना चल के कहीं 12 घंटे तो कहीं 8 घंटे फैक्ट्री काम कर रही है। जो प्रोडक्शन थी, यदि ज़्यादा प्रोडक्शन होती तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही कि जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। तो किस तरह की प्लाईवुड की दिक्कतें हमारे साथ मौजूद हैं जे के भियानी जी, जो यहाँ पर बताएंगे, जो प्रधान भी है हरियाणा प्लाईवुड एसोसिएशन के। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। थोड़ा बताएं सर, किस तरह की दिक्कतें हैं? अब बजट आने वाला है मोदी जी से, मोदी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, हमारे एमएसएमई में वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ जो अभी सेंट्रल बजट आने वाला है, इससे जो कनेक्शन में है। हम कई सालों से कहते आए हैं कि वैट के समय में हमें एक्साइज ड्यूटी में छूट थी, पहले 1.5 करोड़ तक, उसके बाद 5 करोड़ तक के कारोबार तक, जो कि मुद्रास्फीति की वजह से आज की तारीख में 10 करोड़ के लगभग बैठ जाती है। अब हमारी वो छूट कहाँ चली गई है? हमारे तो बड़े लोगों के साथ हमारा टैक्स लग रहा है, तो हम तो बहुत बड़े नुकसान में आ गए। अब केंद्र सरकार इसको कहीं ना कहीं हमें भरपाई करके दे और कम से कम ब्याज के अंदर 5% की इंटरेस्ट सबवेंशन एमएसएमई को उनके बैंक लोन जो है उस पर ज़रूर दी जाए, तब जाके वो हमारा वहाँ जाके मेकअप होता है। इसमें प्रधान जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एक ज़बरदस्त डिमांड रही, सप्लाई रही, 24 घंटे फैक्ट्रियाँ चलती थी, डिमांड पूरी नहीं होती थी। ऐसी क्या दिक्कत है कि आप लोगों ने समय भी कम कर दिया, छुट्टी भी कर दी बीच में, और 24 घंटे ना चल कर कहीं 12 कहीं 8 घंटे चल रही है? ये थोड़ा सा फसल का चक्र पे भी हमारा डिपेंड करता है। कुछ दूसरी जगह भी फैक्ट्रियाँ लग गई और इंपोर्ट काफ़ी माल होते रहा है बीच में, वियतनाम से, नेपाल से, इंडोनेशिया से, तो इंपोर्ट पे थोड़ा बहुत अंकुश अभी लगा है QCO की वजह से, तो उसका असर तब आगे आना शुरू होगा। उम्मीद है कि आगे जाके ठीक होगा, लेकिन सरकार हमारी ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक कर दे तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नहीं, जिस तरीके से सरकार ने पहल की है, प्री बजट सरकार पॉलिसी बनाना चाहती, तो एक एक व्यापारी से घर घर जाकर भी, चाहे गृहिणी है चाहे कोई प्रोफेशनल, सबसे बात भी की जा रही है। चाहते हैं कि हर घर हर जगह जो है सरकार का फ़ायदा पहुंचे, देश तरक्की करे, विकसित भारत 2047 तक का जो सपना है। तो क्या मानते, कैसे योगदान दे? देखिए, हम एमएसएमई के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो बहुत लंबा समय लग जाएगा कहने में भी। अभी केंद्र सरकार ने 70 जगह क्लस्टर प्रोग्राम किए थे एमएसएमई के, और सब जगह यही बातें निकल के आई है। और हमारे यहाँ भी यमुनानगर में भी एक क्लस्टर हुआ था प्रोग्राम, हमने अपनी बातें पहुँचाई है। एमएसएमई को इंटरेस्ट पे सबवेंशन बहुत ज़रूरी है, और ताकि उनको पूंजी उपलब्ध हो। भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कम से कम जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जो आज के दिन 16% के लगभग है। तो हमें एमएसएमई को बढ़ाना ही पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है उन्हें कम लागत पर पूंजी उपलब्ध हो। धन्यवाद सर। और भी कई हमारे साथ व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे भी बात करते। सर, जो प्री बजट में क्या सरकार से आप चाहते हैं? ये जो हमारी इंडस्ट्री है सर, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होने के बावजूद भी, जैसे ये अपनी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इनके पास 22 से 25% इनकम टैक्स है। लेकिन हमारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, पार्टनरशिप फर्में हैं, हमारे पास 30% टैक्स है। तो हमारी सरकार से एक निवेदन है कि हमें भी, जबकि हमारा तो टैक्स उनसे कम होना चाहिए, क्योंकि हम छोटे यूनिट हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, उसमें एमएसएमई में आते हैं, छोटे व्यापारी हैं। हमारा टैक्स तो अगर उनका 22 और 25 है तो हमारा तो 10 होना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं
टोटल एग्रो बेस से बढ़ाते हैं। हम इसमें पॉपुलर स्पेदा यूज़ करते हैं जो किसानों की खेती है और किसान इसको उगाता है, और हमारे पास इसके इनकम टैक्स 30% है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पे जो इनकम टैक्स है वो 22-25 से भी कम किया जाए। हम लिमिटेड कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगे, हम कर नहीं पाते उनका मुकाबला, इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि इस पे इनकम टैक्स कम किया जाए। धन्यवाद सर। और आप क्या चाहते हैं, प्री बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से? प्री बजट में मैं ये चाहता हूँ कि एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहिए, छोटे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देके उसमें ब्याज रेट वगैरह बैंक से फैसिलिटी मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। हमारी सरकार से डिमांड है कि प्लाईवुड पे जो है जीएसटी 18% है, और उसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर बेस है, सारा वुड आती है उसमें, उस पर भी 18% टैक्स लगा हुआ है। ये जो रॉ मटेरियल है ये एग्रो बेस है, इस करके इस पर 0% जीएसटी होना चाहिए, ना कि 18%। धन्यवाद सर। मेरा कहना ये है कि जो एमएसएमई यूनिट हैं और जो लार्ज स्केल के यूनिट हैं, तो इन पे जो लेबर एक्ट है वो एमएसएमई पे लेबर एक्ट नहीं लागू होना चाहिए। जहाँ 100 से नीचे आदमी काम करते हैं वहाँ कोई लेबर एक्ट लागू नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग बड़े यूनिटों का सामना करना पाएगा। अदरवाइज हमारे पास खर्चे इतने हो जाते हैं कि हम लार्ज स्केल को हम कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाज़ार में जो धारा है माल बेचने की वो इक्वल है सब पे जीएसटी। सपोज हम प्लाईवुड बनाते हैं और प्लाईवुड 18% के दायरे में आता है, तो सभी के पास 18% जीएसटी है, चाहे उस छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। लार्ज स्केल की जो कंपनियां हैं उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, वो खर्चे डाल लेते हैं। हमारी छोटी इंडस्ट्री है, हमारे को खर्चे नहीं डाल पाते। 100 लेबर अगर हमारे पास कागज़ों में हम दिखाएंगे तो हमारे पे एक्ट है ना बहुत प्रभावित करता है इंडस्ट्री को। सरकार को चाहिए कि इसमें हमें कुछ राहत देके ताकि हम मेक इन इंडिया को सफल बना सकें, इसमें राहत मिलनी चाहिए हमारे को। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्लाईवुड व्यापारी जिन्होंने बताया कि जो मेक इन इंडिया का सपना है, किस तरीके से भारत विकसित होगा, कैसे तरक्की करेगा। तो यदि इनके सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचते हैं और वो यदि इस पर अमल करते हैं तो ज़रूर एक दिन इंडिया पूरे विश्व का नंबर 1 पावर बन सकता है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। बजट चौपाल के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल बस इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।